नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। पूरा देश कोरोना त्रासदी से कराह रहा है। प्रदेश सरकार से लेकर केंद्र सरकार की स्थिति सांप सुंदर की हो चली है। यह समझ में नहीं आ रहा है कि जान बचाएं कि जहान। ऐसा लगता है कि जान और जहान दोनों खतरे में हैं। कुल मिलाकर स्थितियां बद से बदतर होती जा रही हैं। भारत देश दूसरे पायदान पर खड़े होने के लिए, स्पेन को हटाकर खड़े होने के लिए उतावला दिख रहा है। रूस से हम ऊपर जा चुके हैं, स्पेन की जगह लेने के लिए तैयार खड़े हैं। कुल मिलाकर भारत की स्थिति वर्तमान में अच्छी नहीं कही जा सकती है। जब देश में 500 से ज्यादा लोग संक्रमित थे तो बिना किसी पूर्व नोटिस के 3 सप्ताह के लिए पूरे देश को लॉकडाउन में ढकेल दिया गया। स्थितियां सुधरने के नाम पर लोगों की स्थितियों को खराब करने का काम किया गया। ट्रेनों के से लोगों की मौतें हुई कटकर। सैकड़ों हजारों किलोमीटर पैदल चलते चलते लोग भूख और थकान से लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। वहीं वर्तमान की स्थिति यह है कि 13 लाख से भी ज्यादा लोग देश में संक्रमित हैं और केंद्र सरकार इसको किस ढंग से इस पर काम कर रही है, यह आम आदमी समझ नहीं पा रहा है। जब लोग लॉकडाउन हुआ था इस देश में तो लोग लॉकडाउन से परेशान हो उठे थे। आज आम आदमी लॉकडाउन चाहता है तो सरकारें चुप हैं। तमाम जगहों पर स्थितियां दिनों दिन खराब होती जा रही हैं, लेकिन राजनेता अपनी सत्ता को बचाने के लिए सत्ता का खेल निरंतर जारी रखे हुए हैं। बगल के प्रदेश अगर बिहार को ही ले ले तो बाढ़ से पूर्वी चंपारण से लेकर गोपालगंज की हालत अत्यधिक खराब है। गोपालगंज में लोगों को बांधों पर रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। सरकार नाम की कोई चीज नहीं दिख रही है। लोगों को बाढ़ के एरिया से हटाने के लिए, बाढ़ग्रसित क्षेत्रों से लोगों को राहत देने के लिए, उनके डूबते हुए घरों से उनको बाहर निकालने के लिए, उनकी प्रॉपर व्यवस्था करने के लिए सरकार कहीं दिख नहीं रही है। कुल मिलाकर बिहार की स्थिति खराब होती जा रही है। एक तरफ बाढ़ है, वहीं कोरोना की त्रासदी से बिहार पूरी तरह कराह रहा है। कहीं किसी भी तरह की कोई व्यवस्था देखी नहीं जा रही है। पूरी तौर पर जांच कार्य धीमे चल रहा है। वहीं तमाम अस्पतालों में लोग संक्रमित हैं और लोगों को अपने जान से हाथ धोना पड़ रहा है। और प्रदेश सरकार के मुखिया नीतीश कुमार घर से निकलने के लिए तैयार नहीं है। बाढ़ की विवस्था और कोरोना त्रासदी से निपटने के लिए बिहार सरकार के मुख्यमंत्री को फुर्सत नहीं है। अपने घर से निकलने के लिए वो डरे बैठे घर में हैं। लेकिन नवंबर में होने वाले चुनाव के लिए वह अत्यधिक उतावले दिखते हैं। नवंबर के चुनाव के लिए वो लगातार उनके द्वारा एक रणनीति पर काम किया जा रहा है लगातार। वहीं बाढ़ और कोरोना त्रासदी से सरकार क्या कर रही है, इस पर सरकार बोलने को तैयार नहीं है। बिहार ही नहीं, पिछले दिनों मध्य प्रदेश में हमने देखा कोरोना त्रासदी में ही वहां सरकार चली गई। कोरोना त्रासदी में ही सत्ता का खेल हुआ। वर्तमान में राजस्थान में सत्ता के उलट फेर का क्रम जारी है। एक निकम्मा दूसरे को निकम्मा करने से गुरेज नहीं कर रहा है।
होटलों में विधायकों को रखा गया है। राजस्थान में पूरी, जहां जयपुर से लेकर तमाम क्षेत्रों में कोरोना त्रासदी अपना पैर पसार रही है, लेकिन सरकार गहलोत सरकार वहां अपनी कुर्सी बचाने के लिए व्याकुल है। कुर्सी बचाने के लिए हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया जा रहा है। दोनों पक्ष, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विद्रोही पक्ष हो, दोनों को आम आदमी से कोई लेना लादना नहीं है। दोनों पक्ष केवल सिर्फ और सिर्फ अगर काम कर रहे हैं तो वो सत्ता बचाने के लिए। निश्चित रूप से राजस्थान की जनता समय आने पर इन लोगों का पूरा हिसाब किताब जरूर करेगी, ऐसा अपना मानना है। कुल मिलाकर देश की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। हमारी स्थितियां कैसे हम सुधार पाएंगे, कैसे लोगों को राहत मिल पाएगी, इस पर गंभीरता से काम करने की आवश्यकता है। लेकिन जहां व्यवस्थाओं का अभाव है, दवा नाम की कोई चीज है नहीं, बेड कम पड़ रहे हैं, लेकिन सरकारों द्वारा कतई इस बात को कभी भी स्वीकारा नहीं गया है। सरकार अगर आएगी तो कहेगी बेड, पर्याप्त संख्या में बेड है, लोग जमीन पर सोते दिखेंगे, पर्याप्त संख्या में वेंटिलेटर की व्यवस्था है, लोगों को वेंटिलेटर पाने के लिए 15-15 लाख रुपए तक की भुगतान करते हुए देखा जाएगा। किसी भी तरह की कोई भी व्यवस्था, टेस्टिंग बहुत तेज हो रही है, सरकार इसको कहने में कहीं गुरेज नहीं रखेगी, लेकिन टेस्टिंग के लिए लोगों को क्यू में खड़ा होना पड़ रहा है। कई दिन बीत जा रहे हैं टेस्टिंग कराने के लिए। टेस्टिंग कराने के नाम पर तमाम अस्पताल अपनी पैकेजिंग कर रहे हैं, उनके द्वारा पैकेज जारी किया गया है, चाहे बनारस हो, दिल्ली हो, गुड़गांव हो, चाहे देश का कोई भी बड़ा महानगर हो, चाहे जिला, कोई भी जिला हो, वहाँ कोई भी बड़ा अस्पताल हो, अगर वहाँ देखा जाए तो बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, वो कोरोना त्रासदी को अवसर में उनके द्वारा बदल दिया गया है। कोरोना त्रासदी से वो कितना ज्यादा लोगों को, आम आदमी को से कितना पैसा वसूल कर सकते हैं, इस पर प्राइवेट हॉस्पिटल काम कर रहे हैं। क्या सरकार ने इस बात को नहीं जानती है? सबको पता है, सारे लोगों को, सारी सरकारों को, चाहे वो प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो, सबको पता है कि किस ढंग से कोरोना त्रासदी को अवसर में बदलकर आम आदमी से लेकर खास आदमी तक को परेशान करते देखा गया है। अभी पिछले दिनों दिल्ली में एक आवश्यक मेडिसिन का दाम जो 5400 था, उसका 54,000 रुपया लेते हुए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर सबने देखा। लेकिन क्या इसको देखने के बाद केंद्र सरकार से लेकर दिल्ली सरकार तक में इस पर कोई सफाई दी गई? किसी द्वारा इस पर कोई कार्रवाई हुई? कतई नहीं। इस तरह की कोई कार्रवाई कहीं हो ही नहीं रही है, क्योंकि हम तो परेशान हैं। आगे आने वाले चुनाव को कैसे सरकारें, ये सत्ता पक्ष या राजनीतिक दल के लोग तो इस बात के लिए परेशान हैं कि बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल तक आने वाले चुनाव में उनकी सफलता कैसे मिलेगी, वो इसके लिए रणनीति बनाने पर तैयार है। मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक में कैसे उठापटक होगी, सत्ता का उलटफेर कैसे किया जाएगा, इसके लिए सरकारें काम कर रही हैं, इसके लिए राजनीतिक दल काम कर रहे हैं। अयोध्या में मंदिर का निर्माण कैसे होगा, ये काम करने की, इस पर काम पूरे सत्ता पक्ष कर रही है, इस पर राजनीतिक दल काम कर रहे हैं। इस पर कितना मंदिर बनाने से कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, इस नफे नुकसान पर काम किया जा रहा है। न कि कोरोना त्रासदी पर कैसे कंट्रोल पाया जाए, लोगों को राहत कैसे दी जाए, इस पर सरकारें बात करने को तैयार नहीं है, न सोचने को तैयार नहीं है। उनके पास फुर्सत नहीं है, उनको अपनी सत्ता, अपनी कुर्सी को बढ़ाने के सिवाय, अगर चीन अपनी सीमा बढ़ाने का काम कर रहा है तो हमारे राजनीतिक दल सत्ता बढ़ाने का काम करते हैं। सत्ता पर कैसे काबिज हुआ जाए, सत्ता को कैसे उलट पलट किया जाए, कैसे कोई ऐसा काम किया जाए जिससे उनकी लोकप्रियता बढ़े, इस पर काम किया जा रहा है।
निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, एक भव्य मंदिर का निर्माण होने की जरूरत है, लेकिन समय के भी चयन की जरूरत है कि क्या वर्तमान समय में आज जब कोरोना त्रासदी से लोग कराह रहे हैं, लोगों की मौतें हो रही हैं, आए दिन संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, अस्पतालों में बेड नहीं मिल पा रहे हैं, वेंटिलेटर का अभाव है, पीपीई किट की उपलब्धता नहीं है, ऐसे में हम आज की डेट में इस बात के लिए अगर व्याकुल हैं कि किसी भी तरीके से भव्य मंदिर का निर्माण कर दिया जाए, उससे राजनीति में हमको फायदा मिलेगा, आने वाले चुनाव में हमारा झंडा ऊंचा रहेगा, हमारी स्थिति मजबूत होगी। अगर इस तरह की बातें की जा रही हैं, इस तरीके की सोच है, तो इस देश को ऊपर वाला ही या आगे बढ़ा सकता है। कुल मिलाकर स्थितियां बद से बदतर होती जा रही हैं। कोरोना त्रासदी से लोग करा रहे हैं, लेकिन सरकारें अपनी पीठ थपथपाने के बजाय और कुछ काम करने को तैयार नहीं है। हाँ, यह जरूर है कि कोरोना त्रासदी को लेकर सरकारों ने लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की सीख जरूर दे दी। लोगों को अपने बदौलत, अपने प्रयास से अपने को ठीक करने का काम किया जा रहा है। सरकारी आंकड़े 13 लाख से ऊपर बताए जा रहे हैं, लेकिन तमाम लोग ऐसे हैं जिनके द्वारा घोषित नहीं किया जा रहा है कि वह लोग कोरोना त्रासदी से संक्रमित हैं, क्योंकि उन्हें इस व्यवस्था से डर है। वो अस्पतालों को देख रहे हैं, उनको पता है कि वो अस्पताल में जाएंगे तो जीते जीते वो मर जाएंगे। उनके लिए न खाने की व्यवस्था होगी, न उनको पर्याप्त ढंग से उनको वेंटिलेटर और बेड की व्यवस्था उनकी की जाएगी। उनकी स्थितियां वो देख रहे हैं कि जो लोग संक्रमित हैं और जो लोग सरकारी अस्पतालों में हैं, उनकी स्थितियां क्या हैं। तो लोग सरकारी अस्पतालों में जाने से डर रहे हैं, वो कोरोना त्रासदी से परेशान हैं, संक्रमित हैं, लेकिन उनके द्वारा इस डर के चलते वो घोषित नहीं कर पा रहे। तमाम लोग क्यू में खड़े हैं, उनकी जांच ही नहीं हो पा रही है, जांच उनकी एक लंबी कतार है, वह लोग परेशान हैं। लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं, इसके लिए लोग परेशान हैं। वेंटिलेटर का अभाव है, लोगों को प्राइवेट अस्पतालों में जाने के लिए कहा जा रहा है। प्राइवेट अस्पतालों में खुलेआम पैसा का पैकेज बनाया गया है, कहीं 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख। लोग बनारस से ही अगर ले ले तो तमाम लोग एयरलिफ्ट होके गुड़गांव गए हैं, दिल्ली गए हैं। तो कुल मिलाकर स्थितियां दिनों दिन खराब होती जा रही हैं, लेकिन राजनीतिक दल के लोग इस पर अपने को केंद्रित करने के बजाय, इस पर काम करने के बजाय, उनको अयोध्या में मंदिर कैसे बनेगा और मंदिर भी बनने से उनका हित कैसे होगा, कौन ऐसा व्यक्ति वहां आ जाए, किस तरीके का वहां प्रचार प्रसार किया जाए कि आने वाले दिनों में उनका राजनीतिक फायदा उनको मिले, इस पर काम करने का काम किया जा रहा है। कुल मिलाकर देश की स्थिति खराब होती जा रही है। हम विश्व गुरु बनने के लिए बढ़े थे, हम अपना पीठ थपथपा रहे थे कि हम इस पूरी दुनिया में हम सबसे नीचे पायदान पर खड़े हैं। आज हम दूसरे पायदान पर खड़े होने के लिए तैयार खड़े हैं। लगता है यही स्थिति अगर बढ़ती रही तो हम अमेरिका को भी पीछे ढकेल देंगे। कुल मिलाकर स्थिति आज की डेट में, आज की तारीख में खराब है। आने वाले दिनों में स्थितियां और खराब होती जाएंगी। सरकारी आंकड़ा 13 लाख बताता है, एक्चुअल कितने में है ये कहना मुश्किल है। कुछ कहना है करोड़ों में है, कुछ कहते हैं कई लाखों में, इससे कई गुना ज्यादा है। कुल मिलाकर स्थितियां खराब हैं और इसको समय रहते सरकार पर इस पर को गंभीरता से लेने की जरूरत होगी। अपने फायदे नुकसान को अलग करके राजनीति कभी भी की जा सकती है। सत्ता आज नहीं कल मिल सकता है, मंदिर आज नहीं कल बनाया जा सकता है, लेकिन कोरोना त्रासदी से जो लोग मौत के शिकार हो जाएंगे उन्हें वापस नहीं किया जा सकता है। जिनके परिवार के लोग इस संक्रमित बीमारी से बर्बाद हो जाएंगे, जिनके सदस्य इस संक्रमण के शिकार हो जाएंगे,
कि उनको किसी भी तरीके का कोई फायदा हम चाह के भी नहीं दिला पाएंगे। कुल मिलाकर अगर हमें थोड़ा सा भी इस देश के प्रति लगाव है, लोगों के प्रति, लोगों को अगर हम राहत पहुंचाने का काम करना चाहते हैं तो हमको इसको गंभीरता से लेने की जरूरत होगी और चीज़ों को दरकिनारा कर कोरोना पर काम करने की आवश्यकता है। सरकारों को इस पर को गंभीरता से लेना चाहिए, तभी इस देश को, इस समाज को, इस हमारी जान और जहान को बचाया जा सकता है। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना।